हाँ तो स्टूडेंट्स हम बात से कर रहे हैं। आज पढ़ाएंगे मापन के राष्ट्रीय मानकों का अनुरक्षण सेफ्टी द्रव्यमान जोड़ेंगे। समय के साथ साथ सारी परिभाषाएं जितने मानक हैं उनकी बदलती जाती हैं। पहले द्रव्यमान की परिभाषा अलग थी और लंबाई की परिभाषा अलग थी। पैलेडियम इरिडियम नाम की धातु का जो मानक रखा गया था, स्केल या कह सकते हैं कि द्रव्यमान 1 किलोग्राम का जो रखा गया था पेरिस में, उसको मानक माना गया था। लेकिन बाद में एहसास हुआ कि ये वक्त के साथ ख़त्म हो सकता है और इसमें त्रुटि हो सकती है, तो इसको हम कुछ ऐसा मानक माने जो ज़्यादा यथेष्ट हो, ज़्यादा सही हो और ज़्यादा उसमें एक्यूरेसी हो, यथार्थता हो। समय साथ परिवर्तित होती है। जब भी नए सिद्धांतों को अपनाकर किसी विशेष मात्रा के मापन की यथार्थता, एक्यूरेसी, यथेष्ट वृद्धि की गई। मीटर संधि में हस्ताक्षर सदस्य देश उस मात्रक की औपचारिक परिभाषा में परिवर्तन करने के लिए सहमत हो गए। मैंने क्या कहा था कि जो परिभाषाएं होती हैं वो परिभाषाएं वक्त के साथ साथ बदलती जाती हैं, उन परिभाषाओं में थोड़ा बहुत चेंज होता जाता है। भारत सहित प्रत्येक आधुनिक औद्योगिक देश में एक राष्ट्रीय मापन का विज्ञान संस्थान नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट है। नेशनल मेट्रोलॉजी मतलब मापन, और इंस्टीट्यूट तो बताइए संस्थान होता है। सभी में जो मापन के मानकों की देखभाल करता है। नई दिल्ली में है एनपीएल, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। प्रयोगशाला में मापन के मात्रकों के आधार पर तथा व्युत्पन्न मात्रकों को प्राप्त करने के लिए प्रयोग निर्धारित किए जाते हैं, प्रैक्टिकल बताते जाते हैं, और मापन के राष्ट्रीय मानकों की देखभाल की जाती है। निश्चित अवधि के बाद इन मानकों की तुलना विश्व के अन्य राष्ट्रीय मानकों अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो में प्रतिष्ठित मानकों के साथ की जाती है। पदार्थ द्रव्यमान और भार में अंतर बता रहे हैं। द्रव्यमान m होता है और भार जो होता है mg होता है। किसी वस्तु का भार उस पर लगने वाला गुरुत्व का बल है, पृथ्वी के द्वारा लगाया गया बल है mg। F बराबर m में होता है बेटा, होता है। एक्सीलरेशन को अगर हॉरिजॉन्टल लेवल पे या पृथ्वी लेवल पर हम करें तो उसको त्वरण कहते हैं, और वही त्वरण कन्वर्ट हो जाता है g में, गुरुत्वीय त्वरण में। जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गतिमान होती है, नीचे से ऊपर जाती है तो स्पीड कम होती जाती है, और ऊपर से नीचे आती है तो स्पीड बढ़ती जाती है। तो इस फोर्स को वेट की संज्ञा दी गई है, भार की संज्ञा दी गई है, और m को द्रव्यमान है ही, और a की जगह g लगा दिया गया है। तो ये वेट हो गया, ये एक तरह का बल ही है, पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्व का बल है। किसी पदार्थ का द्रव्यमान स्थिर होता है, परंतु उसका भार गुरुत्व में परिवर्तन के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग हो सकता है। आपको इन दोनों शब्दों के प्रयोग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ध्यान रखें, W एक तरह का फोर्स है और m सिर्फ पदार्थ का द्रव्य का मान है, द्रव्य का मान, पदार्थ का आंकिक मान। प्रयोगशाला में किसी पदार्थ के द्रव्यमान के अधिक यथार्थ फर्क मापन के लिए वैश्लेषिक तुलना, फिजिकल बैलेंस उपयोग किया जाता है। यह फिजिकल बैलेंस, ठीक है। क्या होता है ये बेटा, आपके प्रैक्टिकल होंगे तो आप उसको देखोगे। ये पलड़े होते हैं, पलड़ों पर वाट रखा जाता है, बीच में नोब होती है, घुमाई जाती है, नोब को घुमा के इधर उधर करते हैं। जब नोब उठाते हैं तो पलड़े थोड़े से ऊपर उठ जाते हैं। यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो पड़े हैं, अगर आप देखोगे तो शायद समझ में अच्छी तरह आ जाएगा। गूगल होते हैं, वैसे फिलहाल स्कूल में भी कॉलेज में भी होते हैं। तो ये दंड निर्मुक्त करते हैं, खींचते हैं इसको, तो ये उठ जाता है, उठ के पलड़े होते हैं। पलड़े अगर बराबर जा रहे हैं, बिल्कुल बैलेंस जाते हैं, पॉइंट से बैलेंस हिलाते हैं, कहीं जाते हैं तो वहाँ पर चिमटी से वेट उठाकर इसमें रखा जाता है, और उसको ये बैलेंस पेंच होते हैं, ये ज़मीन पे टिका दिए जाते हैं ताकि फिक्स रहे, हिले, मूवमेंट ना करे, वायु के साथ उसका मान बदले नहीं। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम है, परंतु प्रयोगशाला में इसके छोटे मात्रक ग्राम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि रासायनिक प्रक्रियाओं में रासायनिक पदार्थों का थोड़ी मात्रा का ही उपयोग किया जाता है। बेटा ये थोड़ी सी वैल्यू है, 10 की पावर 0 या 1 डेका होता है, जो मीटर का 10वां गुना होता है। मीटर का 10 गुना होता है, मीटर का, मीटर के हिसाब से पानी है
ये 10 की पावर 2 हेक्टोगोना होता है, फिर किलो, फिर मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा और योटो। डेसी, सेंटी छोटे मात्रक हैं, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, हेक्टो, जेक्टो। माइक्रोन तो आपको पता ही 10 की पावर 6 के इक्विवेलेंट होता है, -6। जब छोटे से बड़े में जाएंगे तो माइनस लगाएंगे, और बड़े से छोटे में जाएंगे तो प्लस लगाएंगे। नैनो पार्टिकल जो कण हैं या तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम में नापी जाती है, तो वो 10 की पावर 10 होती है, वो एंगस्ट्रॉम होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10 मीटर। ये एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10 मीटर बराबर होता है। इसी तरह ऊपर मात्रक और छोटे मात्रक हैं और नीचे मात्रक बड़े मात्रक हैं। जैसे जैसे सवाल करते जाएंगे हम मात्रक पता करते जाएंगे। आयतन, किसी पदार्थ की लंबाई का आयतन पता ही आपको। व्युत्पन्न मात्रक बड़ा सिंपल होता है बेटा। आयतन बराबर होता है v बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई भी मीटर में ले लो, चौड़ाई भी मीटर में ले लो और ऊंचाई भी मीटर में ले लो, तो मात्रक क्या होगा? v का मात्रक, v का यूनिट मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह एरिया भी ले सकते हैं। एरिया बराबर होता है या क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई आयत का एरिया। तो लंबाई का मात्रा मीटर होता है, चौड़ाई का मात्रा मीटर होता है। तो ए का मात्रा क्या हो गया बेटा? मीटर स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? चलिए, द्रव्य के आयतन को मापने के लिए प्राय लीटर का प्रयोग किया जाता है। लीटर जो होता है वो 10 × 10 × 10 सेंटीमीटर का एक बर्तन होता है। बहुत इजी होता है। लीटर जो होता है वो लीटर का बर्तन निकालना है आपको। तो बेटा 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा बर्तन ले लें, तो वो हो जाएगा 10 × 10 × 10। 10 लंबा, 10 चौड़ा और 10 ऊंचा। दस बाई दस का जो बर्तन होता है वो 1 लीटर का माप कहलाता है। क्या हो गया? थोड़ा सा रोक रहा है बेटा वीडियो।